Myself, Dr. M. K. Paliwal, lecturer in chemistry, Government Girls College, Chomon. Today we start with the electronic transition in ultraviolet visible spectroscopy. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ट्रांजिशन पाए जाते हैं, और अगर कोई मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की लाइट एब्जॉर्ब करता है तो निम्न 4 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा पाई टू पाई स्टार, तीसरा एन टू सिग्मा स्टार और चौथा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इन चारों ट्रांजिशन में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो एन टू एन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम एन टू सिग्मा स्टार में होती है और उससे कम पाई टू पाई स्टार में होती है, और सबसे कम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एनर्जी की आवश्यकता होती है। अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन, दोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर विच Emax is around 10 to the power 4 or more generally considered as allowed transition. Those electron transition for which epsilon max Emax is in between 10 to 100 are considered as forbidden transition. अलाउड ट्रांजिशन जो होते हैं वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं, जबकि फॉरबिडन ट्रांजिशन जो होते हैं वो एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। इनमें क्योंकि सिमेट्री चेंज होती है, सो दीज टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, एंड देर आर ओनली 2 टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर अलाउड ट्रांजिशन, विच वन sigma to sigma star transition and pi to pi star transition. Important electronic transition, there are 2 important electronic transition are observed in in ultraviolet visible spectroscopy. One is sigma pi to pi star transition and another is n to pi star transition. Type of absorption band, there are 4 type of absorption bands are found in ultraviolet visible spectroscopy. One is K band, R band, B band and E band. K band जो होता है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से प्राप्त होता है और एल्केन्स में मुख्य रूप से ये मिलता है। R band टाइप होता है वो N टू पाई स्टार प्रकार का ट्रांजिशन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये मिलता है। B band का प्रकार का ट्रांजिशन जो होता है पाई टू पाई स्टार प्रकार का ट्रांजिशन होता है, ये एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में मिलता है, जबकि ई बैंड का ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, E1 और E2, ये एरोमेटिक सिस्टम्स में मिलता है ना। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं। क्रोमोफोर्स, सच आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड ग्रुप विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर जनरेशन इन ए गिवन स्पीसीज आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। मीन्स ये जो ग्रुप्स होते हैं आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं जो किसी कंपाउंड में या किसी स्पीसीज में कलर जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्रोमोफोर कहलाते हैं। वो है एन डबल बॉन्ड एन, कार्बन डबल बॉन्ड, इस प्रकार कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो सब, ये सब क्रोमोफोर के, NO2 CN कार्बोनिल, ये सब जो हैं क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। Oxochrome, those saturated group having lone pair of electron which itself do not show any color but their presence increase the color intensity of chromophores are called oxochromes. Oxochrome वे होते हैं सैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये खुद तो क्या है कलर जनरेट नहीं कर सकते, परंतु किसी स्पीसीज में अगर ये मिलते हैं तो ये कलर की इंटेंसिटी बढ़ाने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए OH, NH2, NHR, SH, OR, NR2, इन सब में जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम्स, जैसे ये अपन ने एक एग्जाम्पल दी जिसमें OH जो है वो OH जो है जो A जो दे रखा है वो ऑक्सोक्रोम है, जबकि NH2 जो है वो ऑक्सोक्रोम की तरह काम नहीं करेगा, या क्योंकि ये जो है कॉन्जुगेशन भी नहीं है, और C जो है वो क्रोमोफोर है क्योंकि इसमें जो है अल्टरनेट
सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कॉन्जुगेशन है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में NH2 है वो ऑक्सोक्रोम की तरह काम नहीं करेगा, और जो बाकी का जो पार्ट है वो सी क्रोमोफोर की तरह काम करेगा। इसी प्रकार से इसमें OH ग्रुप जो है, ये इधर वाला जो क्रॉस किया हुआ है वो ऑक्सोक्रोम की तरह काम नहीं करेगा, जबकि दूसरा वाला OH जो है वो ऑक्सोक्रोम की तरह काम करेगा, बाकी का जो पार्ट है वो क्रोमोफोर की तरह काम करेगा। फोर्थ एग्जांपल में इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि जो मैन कॉन्जुगेटेड रिंग और सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है OH है, वो तो ऑक्सोक्रोम की तरह काम करेगा, जबकि जो NH2 जुड़ा हुआ है वो ऑक्सोक्रोम की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ईजियर नहीं हो पाते और कलर की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ नहीं पाती। बाकी का जो पार्ट है वो क्रोमोफोर की तरह काम करेगा। थैंक्स। अब आगे का पार्ट जो है शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन बैंड्स, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो बात करेंगे वो शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स करेंगे, जिसमें हिप्सोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हाइड्रोक्रोमिक शिफ्ट, इनके बारे में बात करेंगे। किन ग्रुप्स के कारण से ये होता है और कौन से ग्रुप में क्या बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ती है या वेवलेंथ बढ़ती है, इन सब के बारे में बात करेंगे, और ये कैसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये सब बात जो है वो आगे में कौन कौन से इफ़ेक्ट जो हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, अदर जो दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं, या कौन सा ग्रुप कहाँ अटैच होने के कारण से किस तरह की शिफ्टिंग होगी, इसके बारे में विस्तार से जो है अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।